तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा है लिस्टेड आर द इक्विटी सेक्शंस ऑफ बैलेंस शीट फॉर ईयर 2015 एंड 2015 आर रिपोर्टेड बाय गोल्डन माइंड. The overall value of a stockholder's equity has risen from this to that. Use the statements to discover how and what that happened. क्या और कैसे happen हुआ है. ये देखिए, ये आपको उसने उसकी बैलेंस शीट दी हुई है. तो चले चलते हैं हम इसके रिक्वायरमेंट्स की तरफ कि उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए दिया हुआ है. द कंपनी पेड टोटल डिविडेंड. कंपनी का जो टोटल डिविडेंड उसने पे किया है ना, वो आपको बताया हुआ है ड्यूरिंग 2015. सबसे पहले हमने पार्ट ए सॉल्व करना है. व्हाट वाज गोल्डन माइंड नेट इनकम फॉर फिजिकल 2015. तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो बैलेंस शीट में नेट इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमने देखना है कि ये देखिए 2015 में हमारी रिटेन अर्निंग कितनी थी, 15,20,000 और 2015 में हमारी कितनी हो गई, 23,80,000. सिंपली आपने इसमें से इसको माइनस करना है. उसके बाद आप देखिए आपके पास डिविडेंड कितना है, वो हमारे पास था. ये देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारे पास जो है वो कितना है. ये देखें डिविडेंड ये लेना. सिर्फ नेट इनकम के लिए हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत. आपने जो रिटेन अर्निंग है ना, इसको इसमें से माइनस करना है और सिंपली जो आंसर आएगा उसमें आपने डिविडेंड को जो है वो प्लस कर देना है. तो आपके पास आ जाएगा ये नेट इनकम फॉर फिजिकल 2015. तो कितना आसान था इसको सॉल्व करना. ये देखिए मैंने आपको सॉल्व हुआ भी दिखा दिया है. नेट इनकम सिंपली हमने रिटेन अर्निंग ली 2015 की, ये 14 की और 15 की, इसको इसमें से माइनस किया और इसमें इसको प्लस किया. तो हमारे पास क्या आया नेट इनकम 2015, $11 लाख. चलते हैं पार्ट बी की तरफ. तो पार्ट बी में उसने हमें कहा हाउ मैनी न्यू शेयर डिड द कॉर्पोरेशन इशू एंड सेल ड्यूरिंग 2015. कितने न्यू शेयर्स जो हैं उसने इशू किए हैं और बेचे हैं 2015 में. तो सिंपली उस न्यू आपने क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं 2015 के और आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो 2014 के कितने हैं. सिंपली उन दोनों को आपने माइनस करना है. तो आपको पता चल जाएगा कि न्यू शेयर उसने कितने इशू किए हैं. तो न्यू शेयर जो थे उसने 6 लाख जो हैं वो इशू किए हैं. अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ. पार्ट सी है हमारा व्हाट वाज द एवरेज प्राइस पर शेयर ऑफ अ न्यू स्टॉक सोल्ड ड्यूरिंग 2015. पर शेयर की क्या प्राइस है जो उसने बेचा है 2015 में. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने पेड कैपिटल को लेस करना है. 2014 के कैपिटल को 2015 के कैपिटल में से आपने लेस करना है. तो आपके पास आएगा 52,50,000. ये आपकी पेड कैपिटल की अमाउंट आएगी जो आपके फॉर्मूले में यूज़ होगी. ये देखें हमने पेड इन कैपिटल मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आएगा. इसके अंदर आपने कॉमन स्टॉक जो था वो 6 लाख का था, उसको ऐड करना है और डिवाइड भी कर देना. आपने शेयर आउटस्टैंडिंग, आपके इतने आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, आपने इसको इसमें प्लस करना है और इसे डिवाइड करना है. तो आपके पास आएगा $9.75. तो एक शेयर आपने कितने का बेचा, $9.75 का आपने एक न्यू शेयर जो है वो 2015 में सेल किया है. अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ. पार्ट डी है एट व्हाट एवरेज प्राइस पर शेयर डिड गोल्डन माइंस ओरिजिनल 6 लाख शेयर सेल. तो सिंपली आपने इसमें लिखना है पेड इन कैपिटल. आपका पेड इन कैपिटल कितना था, 6 लाख का, और उसमें आपने प्लस कर देना कॉमन स्टॉक को. कॉमन स्टॉक हमारा 2015 का था 2,50,000 और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ शेयर इशूड. हमने शेयर 6 लाख इशू किए हैं. तो आपके पास एवरेज इशू प्राइस आई है $1.42. तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आपने पूछ लेना है. ये देखिए नंबर ऑफ शेयर इशूड हमने पार्ट बी में जो है वो फाइंड आउट कर लिए थे, वहाँ से हमें पता चल गया है. ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है और पेड इन कैपिटल भी मैंने आपको बता दिया है. तो अगर कुछ भी मसला है तो आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं.